सो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐसा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, आपको मैं फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए। ओके, सो चलो गाइस, वीडियो को आज मैं बिना टाइम गवाए शुरू करता हूँ क्योंकि इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन गाइस फिर भी आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन अपने हिसाब से अपने मन से कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर हमको एक एक्सटेंशन चाहिए जिसका नाम है गाइस डायनामिक कंपोनेंट। अब गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले डिज़ाइनर पार्ट के अंदर ये डिज़ाइन सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो गाइस मैं बताता हूँ कि कैसे आप वो करोगे। तो गाइस सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक कार्ड व्यू लिया है, ठीक है, जिसका जो कॉर्नर है वो हमने राउंडेबल रखा है और इसका स्टॉक जो कलर है उसको हमने ब्लैक रखा है, ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ आपको। सो सबसे पहले आपको लेआउट पे जाना है, जनरल पे जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा कार्ड व्यू, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है यहाँ पर। उसके बाद गाइस इसका जो विड्थ है इसको मैं फिल टू पेरेंट करता हूँ। अब गाइस ये जो कॉर्नर रिड्यूस है, मतलब गाइस यहाँ पर ये जो राउंडेबल है, ठीक है, आप कितना राउंडेबल रखना चाहते हो वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पर 20 रखा है तो मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ इसको। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखो इसके चारों ओर एक बॉर्डर है। सो इस बॉर्डर को हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। इसका जो स्टॉक कलर है इसको मैं ब्लैक करता हूँ, ठीक है। और लाइव टेक्सटिंग के साथ भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कार्ड व्यू है, लेकिन इसके चारों ओर एक ब्लैक बॉर्डर नहीं है क्योंकि इस यहाँ पर हमको स्टॉक का विड्थ भी सेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर 5 दे देता हूँ। सो अब देखो गाइस यहाँ पर जो हमारा जो बॉर्डर है वो गाइस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ओके, अब गाइस इसको हम फुल क्लिकेबल भी कर देंगे। ओके, अब गाइस देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है गाइस, एक इमेज लिया है, साथ साथ उसके राइट में एक टाइटल और उस टाइटल के नीचे सब टाइटल लिया है, ठीक है। सो अब गाइस हमको क्या करना है, अब गाइस हमको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेना है कार्ड व्यू के अंदर। किसके अंदर? कार्ड व्यू के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले रहे हैं। इसका विड्थ हम क्या कर रहे हैं, फिल टू पेरेंट, और हाइट भी हम फिल टू पेरेंट कर रहे हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पर जो एलिगन हॉरिजॉन्टल है इसको मैं लेफ्ट ही रहने देता हूँ और एलिगन जो वर्टिकल है इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ओके, सो अब गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक इमेज व्यू लिया है, ठीक है, जहाँ पर हम जो भी है एक आइकॉन हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं। सो यहाँ पर मैं एक इमेज का कॉम्पोनेंट लूँगा, ले लिया गाइस। अब एसेस फोल्डर के अंदर आप कोई भी एक आइकॉन लगा लो। सो जैसे कि मैं ये आइकॉन लगाता हूँ यहाँ पर। सो कॉपी नहीं, यहाँ पर इमेज हम सेट कर सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब देखो ये कितना बड़ा हो गया। सो इसी वजह से इसका साइज भी हमको सेट करना होगा। सो मैं बस 60 और 60 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने कर दिया। इसका हाइट एंड विड्थ को हमने सेट कर दिया। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कितना छोटा कितना बड़ा रख सकते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर देखो हमने टाइटल और सब टाइटल लिया है, ठीक है। सो गाइज हम क्या करते हैं, एक लेबल लेते हैं जो कि ऊपर टाइटल के लिए। और गाइज अगर हम एक और लेबल लेना चाहे तो गाइज ये इसके राइट पे जा रहा है, ठीक है, इसके नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इसी वजह से गाइज मैं क्या करूँगा, एक वर्टिकल अरेंजमेंट लूँगा। ओके, और इसके अंदर ये जो लेबल है ये 2 लेबल मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सेट हो गया। लेकिन गाइज यहाँ पर देखो ये जो लेबल है ये लेबल आइकॉन के साथ चिपक रहे हैं। सो यहाँ पर गाइज हमको एक स्पेस लेना है। सो मैं यहाँ पर एक स्पेस ले लेता हूँ और स्पेस का विड्थ मैं 12 पिक्सल कर देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो गया और दिखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके, अब गाइज यहाँ पर हम लेबल जो हमने 1 लिया था, लेबल 1, ये टाइटल के लिए होगा। सो इसी वजह से इसका जो फॉन्ट है इसको मैं बोल्ड करता हूँ। इसका फॉन्ट टेक्स्ट साइज में 15 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइज सब टाइटल होगा। तो सब टाइटल का जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं थोड़ा ग्रे कर देता हूँ। आप चाहो तो ये लेबल का रीनेम कर सकते हो। तो मैं चलो गाइज टेक्स्ट का अंदर टाइटल 1 और सब टाइटल 1 दे देता हूँ। सो चलो गाइज मैं यहाँ पर जो टाइटल का फॉन्ट साइज है उसको मैं 16 करता हूँ और जो हमारा सबटाइटल का फॉन्ट साइज है उसको मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइज अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, देखो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक कार्ड व्यू लिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने गाइज क्या लिया, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया, ठीक है, जो हमारा आइकॉन जो टाइटल सबटाइटल को हॉरिजॉन्टली सेट करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर हमने लिया एक इमेज का कॉम्पोनेंट, ठीक है, उसके अंदर हमने इमेज भी डाला। उसके बाद हमने स्पेस लिया टाइटल और इमेज के बीच में गैप के लिए,
और उसके बाद गाइज हमने एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया और उसके अंदर हमने टाइटल और सब टाइटल के टेक्स्ट को डाला और हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा बहुत चेंजेस भी किया, ठीक है। और उसके वजह से हमारा यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो गाइज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब गाइज इसी डिज़ाइन को हमको ब्लॉक में भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन यहाँ पर डिज़ाइनर के सेक्शन के अंदर क्रिएट किया। सो ये भी हमको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, जब कार्ड व्यू के अंदर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन के अंदर क्लिक का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो इसी वजह से गाइज हमको यहाँ पर डिज़ाइनर प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले एक डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके हम ये जो लिस्ट व्यू है इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ये जो लिस्ट व्यू है इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो चलो गाइज अब हम ब्लॉक्स पार्ट पे जाते हैं और वहाँ पर जाके देख लेते हैं कैसा हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर जो लिस्ट है उसको शो करवाने के लिए मैं सबसे पहले एक वर्टिकल स्क्रॉलेबल अरेंजमेंट लेता हूँ और इसका हाइट एंड विड्थ को फिल टू पेरेंट करता हूँ। अब गाइज देखो ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन जो वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर ही बस जो कंपोनेंट्स है उसको क्रिएट करता है। सो यहाँ पर हमने वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट ले लिया। अब इसके बाद गाइज क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर वर्टिकल अरेंजमेंट लूँगा, ठीक है, जो कि होगा हमारा मेन अरेंजमेंट, जहाँ पर हमारा जो लिस्ट है वो गाइज शो होगा, ठीक है। तो चलो ब्लॉक्स पे चलते हैं सबसे पहले। सो स्क्रीन वन इनिशियलाइज के अंदर ये आप काम करो सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं फॉर ईच नंबर का यहाँ पर जो लूप है इसको लूँगा। उसके बाद गाइज मैं आपको सिंपली यहाँ पर कुछ टेस्टिंग के लिए 5-6 लिस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। आप चाहो तो स्प्रेडशीट के अंदर से डाटा को कॉल करके और उसके बाद वेरिएबल्स के अंदर डाटा को स्टोर करके आप उसको लिस्ट के अंदर शो करवा सकते हो, लेकिन ये बात की बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हो, अलग ट्यूटोरियल में बताऊंगा, ठीक है। सो फिलहाल के हम देख लेते हैं कि ये जो हमने डिज़ाइनर के अंदर ये जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है इसको हम ब्लॉक्स के अंदर कैसे क्रिएट करें। सो गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम डायनामिक कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ पर हमको क्रिएट का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सो आपको सिंपली इस ब्लॉक को यहाँ पर लगाना है, ओके। अब गाइज यहाँ पर हमको इन देना पड़ेगा कि कहाँ पर हम ये जो हम कंपोनेंट जो क्रिएट कर रहे हैं वो हम कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले गाइज क्या करना है, एक कार्ड व्यू लेना है, ठीक है। तो कार्ड व्यू क्रिएट करना है। सो सबसे पहले कहाँ पर क्रिएट करना है गाइज, यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है, ये जो यहाँ पर जहाँ पर लिस्ट होगा वहाँ पर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, वर्टिकल अरेंजमेंट पे क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ। यहाँ पर जो हमको ऑप्शन मिलता है इसको हम यहाँ पर लगा देता हूँ। अब गाइज यहाँ पर हमको कंपोनेंट का नेम देना पड़ेगा और साथ साथ आईडी भी देना पड़ेगा, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमको कंपोनेंट कौन सा देना है, जो हमने कार्ड व्यू क्रिएट किया है उसको देना है, ठीक है। सो कार्ड व्यू पे आपको क्लिक करना है और एकदम आखिरी वाला जो आपको ब्लॉक मिलेगा उसको आपको यहाँ पर लगा देना है। अब देखो गाइज यहाँ पर आईडी जो है वो उसको अलग अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक आईडी, ठीक है, बस एक ही कंपोनेंट के लिए लागू होगा, दूसरे कंपोनेंट के लिए लागू नहीं होगा। मान लो गाइज यहाँ पर हमने आईडी दिया 1 और साथ साथ हमने यहाँ पर हमको एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी क्रिएट करना है, ठीक है। सो उसका भी आईडी 1 हो गया। सो गाइज यहाँ पर एक एरर आएगा, दिस आईडी इज ऑलरेडी टेकन। सो इसी वजह से गाइज हमको आईडी रैंडमली अलग अलग बनाना पड़ेगा ताकि वो एक साथ कभी भी ना आए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं चलो एक जो वेरिएबल ले लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ कार्ड व्यू आईडी, ठीक है, कार्ड व्यू आईडी, ठीक है। सो और उसके इसको हम ब्लैंक टेक्स्ट के साथ भर देते हैं, ओके। अब गाइज यहाँ पर ये जो है इस कार्ड व्यू के अंदर जो आईडी है इसका आईडी हम सेट करेंगे। सो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद मैं जॉइन का एक जो क्या बोलते हैं इसको, ये ब्लॉक लेता हूँ, ओके। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं रैंडम नंबर दूंगा, उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा गाइज, कार्ड व्यू 1, ठीक है। और गाइज अगर आप दूसरी बार कोई कार्ड व्यू यूज़ कर रहे हो, सो गाइज यहाँ पर आप लिख दो कार्ड व्यू 2 और उसका एक और वेरिएबल क्रिएट कर लो और लिखो कार्ड व्यू 2 आईडी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कार्ड व्यू एक ही लिया है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्ड व्यू 1 आईडी, ठीक है। सो इसके अंदर हमारा जो आईडी है वो सेट हो गया और जो कि कभी भी एक नहीं हो सकता क्योंकि हमने यहाँ पर नाम अलग अलग दिए हैं, ठीक है। सो हमको ये नंबर 1 चाहिए क्योंकि जब क्लिक होगा तो हमको उसका पोजीशन भी पता करना है, ठीक है। सो इसी वजह से नंबर गाइज आपको एक ही देना है और उसके बाद गाइज यहाँ पर हम आईडी को भर देते हैं, ठीक है। सो हमारा आईडी जो है वो यहाँ पर हो गया, जो हमारा कार्ड व्यू है वो गाइज ब्लॉक के अंदर अब क्रिएट हो गया है, ठीक है। सो अब गाइज क्या करना है गाइज, हमको जो हमारा कार्ड व्यू है उसका विड्थ जो है इसको हमने फिल टू पेरेंट किया था डिज़ाइनर के सेक्शन के अंदर। सो इसी वजह से गाइज यहाँ पर भी हमको फिल टू पेरेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हमको एनी कंपोनेंट का ऑप्शन मिलता है ये नीचे की साइड, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है,
क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है कि एनी कार्ड व्यू। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर हमको ढूंढना है विद, कार्ड व्यू का विद। ठीक है, चलो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ढूंढ लेता हूँ। सो यहाँ पर देखो विद और विद परसेंटेज। तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पर विद पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको लगाना है। सो अब गाइज यहाँ पर हमको कंपोनेंट देना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पर आपको डायनेमिक कंपोनेंट के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर देखो गेट कंपोनेंट बाय आईडी, आईडी की मदद से आप कंपोनेंट को गेट कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर जो हमने कार्ड व्यू का आईडी यहाँ पर क्रिएट किया था उसको गाइज हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका विड्थ में क्या करना चाहता हूँ। सो गाइज यहाँ पर अगर -2 कर दो तो गाइज इसका विड्थ होता है गाइज फिल टू पैरेंट। ठीक है, सो मैं यहाँ पर सिंपली इसको -2 कर देता हूँ। ठीक है, और -1 का मतलब है गाइज इसका विड्थ है वो ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, सो हमने गाइज इसका जो विड्थ है उसको हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब इसका हाइट भी हमको सेट करना है। सो हाइट यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ ऑटोमेटिक, जो होगा -1। ओके, सो हो गया। हम अब हमारा काम यहाँ पर। अब गाइज यहाँ पर हमको क्या करना है, अब गाइज यहाँ पर हमको जो ये कार्ड व्यू का जो कॉर्नर है इसको हमको राउंडेबल बनाना है। ठीक है, सो इसी वजह से गाइज यहाँ पर हमको एक और ऑप्शन मिलेगा ज़रूर, जो कि होगा कॉर्नर रिड्यूस का। ठीक है, तो जो कि हमने यहाँ पर सेट किया था गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो कॉर्नर रिड्यूस 20। सो सिंपली हम यहाँ पर 20 सेट कर देंगे। ठीक है, ओके, काफ़ी आसान है गाइज। अगर आप समझ जाओगे ना, बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइज हमको क्या करना है, उसके बाद गाइज हमको इसका जो स्टॉक है, इसका स्टॉक कलर हम ब्लैक सेट करेंगे और साथ साथ स्टॉक का विड्थ भी हम सेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं स्टॉक का विड्थ। ठीक है, मतलब गाइज ये जो बॉर्डर है इसका विड्थ आप कितना रखना चाहते हो, क्योंकि गाइज हमने यहाँ पर सेट किया था, जैसे कि आप देख सकते हो 5 हमने यहाँ पर सेट किया था। तो इसी वजह से यहाँ पर हम 5 देंगे। और गाइज इसके बाद गाइज हम यहाँ पर स्टॉक का कलर भी सेट करेंगे, जो कि होगा ब्लैक। तो स्टॉक कलर, सो आपको सिंपली इसको हटाना है और यहाँ पर हम जो कलर सेक्शन पे जाके ब्लैक वाला ये जो कलर है इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, सो हमारा क्या होगा गाइज, डायनामिक जो कार्ड भी है वो गाइज क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो चलो मैं एक बार ऐप को रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। सो ये रिफ्रेश किया, जैसे कि आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर जो हमारा कार्ड भी है वो गाइज क्रिएट हो गया। ठीक है, अब गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो हमने डिज़ाइनर सेक्शन के अंदर जो कार्ड व्यू क्रिएट किया है, ठीक है, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, तब गाइज आप इसको इनविजिबल कर दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर इनविजिबल करता हूँ। सो देखो गाइज यहाँ पर जो हमारा कार्ड व्यू है, ठीक है, वो हम यहाँ पर हमारा लिस्ट की तरह शो हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब गाइज यहाँ पर हमको डिज़ाइन क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं इसको विजिबल करता हूँ। अब गाइज इसके बाद हमने क्या लिया, कार्ड व्यू क्रिएट करने के बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया। ठीक है, जिसका एलिगेंट वर्टिकल क्या हुआ, सेंटर। ठीक है, और इसका विड्थ हमने फिल टू पैरेलल लगा, हाइट एंड विड्थ को। सो चलो ब्लॉक्स पे चलते हैं। उसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्रिएट करेंगे। सो इसी वजह से यहाँ पर मैं डायनामिक कंपोनेंट कर दे क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो आपको यहाँ पर सिंपली इसको लगाना है। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको इन देना है। सो मैं यहाँ पर किसके अंदर गाइज, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है, किसके अंदर है, कार्ड व्यू के अंदर। सो इसी वजह से गाइज हमको यहाँ पर गेट कंपोनेंट बाय आईडी, ठीक है, कार्ड व्यू के अंदर हमारा जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो गाइज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब गाइज यहाँ पर हमको कंपोनेंट नेम देना पड़ेगा। सो सिंपली आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पे क्लिक करना है और ये जो आखिर वाला ब्लॉक मिल रहा है यहाँ पर आपको लगाना है। अब गाइज यहाँ पर आईडी, सो आईडी हमको अलग अलग देना होगा। सो इसी वजह से गाइज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस वेरिएबल का नाम मैं रखूँगा हॉरिजॉन्टल 1 ID। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमने रख दिया। अब गाइज इसको हम सेट भी करेंगे। सो मैं यहाँ पर जॉइन वाला जो ब्लॉक उसको लेता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पर चलो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद इसका जो नेम है इसको मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, जो कि होगा हॉरिजॉन्टल 1। जो भी आप रखना चाहते हो रख दो, लेकिन गाइज कभी सेम ना हो, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल 1। सो अगर अपने कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन में लेना है तो आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, इसको भी कॉपी करना है और यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल 2 देना है। यहाँ पर भी आप हॉरिजॉन्टल 2 ही रख दो। ओके, सो यहाँ पर हो गया। सो यहाँ पर मैं आईडी को यहाँ पर लगा देता हूँ। सो अब हमारा जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो क्रिएट हो गया। अब इसका विड्थ एंड हाइट को हम फिल टू पैरेंट करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है एनी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का। सो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद गाइस एनी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का विड्थ हमको सेट करना है, साथ साथ हाइट भी सेट करना है। ठीक है, सो इसका विड्थ में सेट कर देता हूँ। सो अब यहाँ पर गेट कंपोनेंट बाय आईडी को आपको यहाँ पर लेना होगा।
किसका विड्थ हम सेट कर रहे हैं, उसका कंपोनेंट का नेम देना होगा हमको। सो कंपोनेंट आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का विड्थ सेट कर रहे हैं हम, इसी वजह से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का आईडी देना होगा। अब इसका जो विड्थ है इसको मैं -2 कर देता हूँ ताकि ये फिल टू पेरेंट हो जाए। साथ साथ इसका हाइट भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ -2 फिल टू पेरेंट। ओके, सो अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने जो इसका एलिगेंट वर्टिकल इसको हमने सेंटर किया था, ठीक है। सो हमको इसका एलिगेंट वर्टिकल भी सेट करना होगा। सो मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा कि एलिगेंट वर्टिकल। ओके, अब एलिगेंट वर्टिकल यहाँ पर गाइस सेंटर 2 है। सो इसी वजह से गाइस यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। 2 मतलब गाइस यहाँ पर क्या, 2 मतलब गाइस यहाँ पर सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। टॉप पे नहीं रहेगा, सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। सो हो गया गाइस यहाँ पर। अब हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी क्रिएट हो गया। अब गाइस हमने क्या किया है, हमने एक इमेज कंपोनेंट लिया है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर, जिसका हाइट एंड विड्थ को हमने 60 पिक्सल रखा और इमेज के अंदर जो हमने एसेट फोल्डर के अंदर डाला था वो इमेज को सेट कर दिया, ठीक है। सो अब हमको एक इमेज कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आपको डायनामिक कंपोनेंट के अंदर क्लिक करना है, क्रिएट करना है इसको। इन किसके अंदर क्रिएट किया है गाइस हमने, मतलब किसके अंदर हमने गाइस ये जो इमेज कंपोनेंट है इसको लिया है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर। सो इसी वजह से गाइस गेट कंपोनेंट बाय आईडी, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का आईडी हमको यहाँ पर देना है, कंपोनेंट नेम। सो आपको सिंपली इमेज पे क्लिक करना है, अंत वाला ब्लॉक यहाँ पर लगाना है। अब गाइस इसका एक रैंडम आईडी भी क्रिएट करना है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ image1 ID। ओके, सो अब यहाँ पर मैं आईडी को सेट करता हूँ। सो मैं इसका नाम देता हूँ image1। अब गाइस मैं यहाँ पर आईडी को यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, सो हो गया। अब गाइस इसके अंदर हमको पिक्चर सेट करना होगा। सो गाइस एनी कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एनी इमेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको पिक्चर सेट करने के लिए भी मिल जाता है। सो इमेज के अंदर मैं पिक्चर सेट कर रहा हूँ। सो इसी वजह से गाइस यहाँ पर डायनेमिक कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद गेट कंपोनेंट बाय आईडी आपको यहाँ पर लगाना है। सो इमेज का आईडी आपको यहाँ पर देना होगा, क्योंकि इमेज के अंदर मैं इसका पिक्चर सेट कर रहा हूँ और साथ साथ यहाँ पर क्या पिक्चर देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर एसेस फोल्डर पे जाता हूँ और ये जो इसको कॉपी कर लेता हूँ इस नेम को, और गाइस यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो हमारा ये पिक्चर जो है वो सेट हो जाएगा। अब इस पिक्चर का हाइट एंड विड्थ हम पिक्सल पे सेट करेंगे। सो इसको डुप्लीकेट करेंगे हम, और इसके बाद गाइस इसको हमको विड्थ को सेट करना है। सो विड्थ हम क्या रखने वाले हैं 60 पिक्सल, और हाइट भी हम रखने वाले हैं 60 पिक्सल। सो यहाँ पर ये 60 पिक्सल पे काउंट होता है। सो अगर आप परसेंट पे देना चाहते हो तो आपको विथ परसेंट यहाँ पर सेट करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर पिक्सल पे दूंगा तो इसी वजह से 60 यहाँ पर हमने दे दिया। सो इसके बाद हाइट हम यहाँ पर लगाएंगे जो कि होगा 60, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा इमेज भी है जो है वो लिस्ट की तरह शो होगा। अब मैं आपको ऐप को रिफ्रेश करके एक बार दिखा रहा हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इमेज भी लिस्ट की तरह यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर, जो कि आपको अभी दिख नहीं रहा क्योंकि इसका कलर और कार्ड व्यू का कलर एक है, डिफ़ॉल्ट है। ओके, अब गाइस यहाँ पर हम डिजाइनर के पार्ट पे चलते हैं। अब गाइस यहाँ पर हमने एक स्पेस लिया है और जिसका विड्थ हमने क्या रखा है बस 12 पिक्सल, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस हमको एक और कंपोनेंट उसको क्रिएट करना है, ठीक है। उस क्रिएट करने के बाद आपको आईडी भी एक क्रिएट करना है, तो मैं space1 ID लिख देता हूँ। हो गया। अब गाइस मैं यहाँ पर आईडी को सेट करता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने स्पेस का आईडी सेट कर दिया है। अब यहाँ पर गाइस हम किसके अंदर स्पेस को लगा रहे हैं आप देख लो यहाँ पर ध्यान से, हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर इसको डाल रहे हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, गेट कंपोनेंट बाय आईडी, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का आईडी हमको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। सो ये रहा वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1। सो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। कंपोनेंट नेम आपको सिंपली स्पेस पे क्लिक करना है, इसको लगा देना है यहाँ पर। आईडी यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, तो हमारा स्पेस अभी क्रिएट हो गया है। अभी आपको नहीं दिखेगा ये क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता स्पेस का, ठीक है। तो स्पेस हमारा क्रिएट हो चुका है। और गाइस इसका विड्थ भी हमको सेट करना है। सो एनी कंपोनेंट पे आप क्लिक करो, उसके बाद गाइस एनी स्पेस पे क्लिक करो, उसके बाद हमको इसका विड्थ ढूंढना है। सो मैं इसका विड्थ ढूंढ देता हूँ। ओके, अब इसके बाद गाइस इसका गेट कंपोनेंट बाय आईडी, उसके बाद इसका स्पेस मैं रखने वाला हूँ 12 पिक्सल, तो मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, ठीक है। सो हमारा स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इसका हमने विड्थ भी सेट कर दिया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखो हमने लिया है एक वर्टिकल अरेंजमेंट और उसके अंदर हमने 2 लेबल क्रिएट किया है, मतलब लेबल दिया है, ठीक है। सो हमको वो अब ब्लॉक्स पे क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद गाइस यहाँ पर अब हमको एक आईडी क्रिएट करना है इसका अलग से, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्टिकल अरेंजमेंट 1। ओके, अब हम किसका आईडी सेट करना होगा,
सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्टिकल अरेंजमेंट आईडी, जो भी आप चाहो गाइस वेरिएबल सेट कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो मैं वर्टिकल 1 दे देता हूँ इसको, ठीक है। सो इसका नेम मैं आईडी देता हूँ, वर्टिकल अरेंजमेंट 1 आईडी, ठीक है। सो अब हमको यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करना है, ठीक है। सो आप गाइस इंच मांग रहा है, ये इसके अंदर है गाइस, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर। सो इसी वजह से गाइस हम इसको ही रहने देते हैं। उसके बाद गाइस कंपोनेंट नेम गाइस मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं वर्टिकल अरेंजमेंट को लगाता हूँ, वर्टिकल अरेंजमेंट 1 को यहाँ पर लगाता हूँ। उसके बाद इसका आईडी, वर्टिकल अरेंजमेंट का आईडी में सेट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट हो चुका है क्रिएट। अब इसको डिजाइनर के पार्ट पे देखो गाइस, हमने यहाँ पर इसका हाइट एंड विड्थ के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर है, ठीक है। सो अब गाइस यहाँ पर हमको 2 लेबल लेना है, 2 लेबल क्रिएट करना है, ठीक है। सो लेबल के लिए मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। सो देखो गाइस यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल ले लिया, लेबल 1 आईडी और लेबल 2 आईडी बोल के, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लेबल 1 का जो आईडी है उसको सेट कर लेता हूँ, जो कि हो गया यहाँ पर लेबल 1, ओके। अब इसके बाद हमको कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो यहाँ पर क्रिएट, उसके बाद गाइज हम अब गाइज ये जो लेबल है इसकी किसके अंदर है, लेबल 1 जो कि है वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर। सो इसी वजह से गाइज हमको यहाँ पर गेट कंपोनेंट बाय आईडी लेना होगा। सो अब हम इसको वर्टिकल अरेंजमेंट का आईडी यहाँ पर डाल देते हैं, ओके। अब गाइज यहाँ पर हमको कंपोनेंट नेम देना होगा, जो कि होगा लेबल 1, ओके। सो अब गाइज इसका आईडी जो है उसको हम सेट करेंगे, ठीक है। सो इसको आईडी हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब गाइस प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन पे जाऊँ तो गाइस देखो यहाँ पर हमने लेबल के अंदर क्या क्या चेंजेस किए, इसका फॉन्ट जो है बोल्ड किया है। अब गाइस देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखो एनी कंपोनेंट के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, लेबल पे क्लिक करता हूँ, तो गाइस यहाँ पर देखो ब्लॉक्स के अंदर बोल्ड ये जो चीज़ है इसको ट्रू या फॉल्स करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। और गाइज यहाँ पर हम अगर ट्रू भी कर दे लेकिन वो गाइज यहाँ पर ब्लॉक्स के अंदर वर्क नहीं करता, ठीक है। सो इसके लिए गाइज आपको एक फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई भी एक फॉन्ट एसेस्ट आप डाउनलोड करो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने बोल्ड टेक्स्ट का एक फॉन्ट एसेस्ट डाउनलोड कर लिया है, एसेट फोल्डर के अंदर अपलोड कर दिया है, सॉरी एक हमने TTF फाइल डाउनलोड किया है, ठीक है। सो और उसको हमने एसेट फोल्डर के अंदर अपलोड कर दिया है, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड करने के लिए गाइज हम ये जो TTF फाइल है इसके साथ हम लेबल 1 को कनेक्ट करेंगे। तो लेबल 1 पे आपको क्लिक करना है, एनी कंपोनेंट पे क्लिक करना है और एनी लेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फॉन्ट टाइप फेस इनपुट का, तो आपको सिंपली इसको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद कंपोनेंट सेट करना है, गेट कंपोनेंट बाय आईडी। सो लेबल 1 का कंपोनेंट यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ। अब गाइज इसका फॉन्ट टाइप फेस मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। अब गाइस मैं इसका टेक्स्ट जो है वो लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर टेक्स्ट, उसके बाद कोई भी मैं एक टेक्स्ट देता हूँ टाइटल 1, ओके। अब गाइस चलो मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके भी आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर एक एरर आया, ठीक है, तो देखते क्या वो एरर। सो गाइस यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, जो कि है यहाँ पर हमको स्पेस का आईडी देना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल का दे दिया, जो भी हो चलो। अब गाइस मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा टाइटल बोल्ड तो नहीं हुआ, क्योंकि ये TTF फाइल बोल्ड का नहीं है। तो चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक अलग TTF फाइल हमारे पास है उसको मैं अपलोड करता हूँ। सो अब गाइस देखो यहाँ पर जो हमारा टाइटल है वो गाइस बोल्ड हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर हमने कोई भी एक आपको TTF फाइल डाउनलोड करना है बोल्ड का, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो जा बोल्ड टेक्स्ट TTF फाइल। सो आपको बहुत सारे डिज़ाइन का जो है वो टाइटल मिल जाएगा, मतलब टाइटल फाइल मिल जाएगा TTF फाइल। सो आप उसको यहाँ पर अपलोड करके उसको अब यूज़ कर सकते हो। सो गाइस फिलहाल के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी। सो देखने में उतना ज़्यादा बोल्ड नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी लग रहा है सही ही लग रहा है, ठीक है। अब चलो गाइस मैं यहाँ पर इसका जो साइज़ इसको सेट कर देता हूँ। सो आप गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने इसका हाइट जो वो 16 कर दिया, सॉरी। उसके बाद देखो ये बोल्ड लग रहा है ऐसा, ठीक है। सो बोल्ड अब यहाँ पर ये लग रहा है, ठीक है। सो हमने फॉन्ट साइज भी ठीक कर दिया। अब गाइस यहाँ पर हमको और क्या चेंजेस करना है, और गाइस हमको यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब गाइस हमको लेवल 2 का करना होगा। सो हम सिंपली लेवल 2 का एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम कंपोनेंट लेवल 1 ही लेवल 2 रख देंगे इसको, सॉरी।
इसके बाद गाइज हम लेवल 2 का आईडी यहाँ पर सेट करेंगे। जो कि होगा लेवल 2 आईडी। ओके, अब हम यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे और लेवल 2 का जो आईडी है उसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। सो अब गाइज यहाँ पर जो लेवल 2 का हाइट, ठीक है, मतलब लेवल 2 का देखो गाइज यहाँ पर हमने साइज भी कम किया है, साथ ही साथ गाइज यहाँ पर हमने इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको भी ग्रे कर दिया है, ठीक है। सो वो भी हमको यहाँ पर करना है। सो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज ले लेता हूँ। उसके बाद गाइज मैं लेवल 2 को सिलेक्ट करता हूँ, इसका आईडी लेवल 2 का आईडी सिलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज मैं 12 करता हूँ। उसके बाद गाइज इसका जो फॉन्ट कलर है वो भी हमको सेट करना है। सो एनी कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है और एनी लेवल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइज इसका टेक्स्ट कलर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, टेक्स्ट कलर, ठीक है। आप गाइज यहाँ पर हमको कंपोनेंट देना होगा लेवल 2। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर इसका कलर जो वो ग्रे कर देता हूँ। सो गाइज हमने इसका टेक्स्ट कलर ग्रे कर दिया। अब गाइज इसका टेक्स्ट भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सो मैं कुछ भी एक टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, जैसे कि सबटाइटल 1। सो गाइज यहाँ पर हमने बस सिंपल डिज़ाइन करके आपको बता दिया कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। आप गाइज मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे आप इसको स्प्रेडशीट के साथ कनेक्ट कर सकते हो और ये जो सबटाइटल है और टाइटल है इसको गाइज स्प्रेडशीट के अंदर से कॉल करके इसके अंदर कैसे डाल सकते हो। चलो मैं गाइज आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो टाइटल और सबटाइटल का जो लिस्ट है वो गाइज यहाँ पर अब हमारा क्रिएट हो चुका है। आप गाइज आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो आपका हमने मेन डिज़ाइन क्रिएट किया है उसको बस गाइज आपको क्या करना है, इनविजिबल कर देना है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर देखो गाइज, अब गाइज यहाँ पर हम क्लिक का बात करेंगे कि क्लिक करने के बाद क्या होगा, ठीक है। सो आपको एनी कंपोनेंट के अंदर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एनी कार्ड व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखो गाइज यहाँ पर कार्ड व्यू ऑन क्लिक का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर सिंपली एक नोटिफायर ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर नोटिफायर ले लेता हूँ। ओके, अब गाइज इसके अंदर नोटिफायर के अंदर जो जब भी क्लिक होगा तब गाइज उसका पोजीशन और इसका नेम भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप सिंपली इसको लगा दो। उसके बाद गाइज हमको यहाँ पर क्या देना होगा, सो यहाँ पर आप सिंपली डायनामिक कंपोनेंट के अंदर क्लिक करो। सो गाइज अगर आप बस इसका जो कार्ड व्यू का पोजीशन जानना चाहते हो तो गाइज उसके लिए आपको यहाँ पर एक ब्लॉग मिलेगा और वो होगा गाइज यहाँ पर गेट आईडी बाय कंपोनेंट। सो आपको सिंपली इसको यहाँ पर लगाना है और कंपोनेंट को आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब चलो गाइज मैं किसी भी पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज सो गाइज यहाँ पर देखो अब हमारा जो कार्ड व्यू है वो गाइज अभी यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर हमको कार्ड व्यू को फुल क्लिकेबल ब्लॉक्स के अंदर भी करना है, ठीक है। सो क्योंकि गाइज यहाँ पर देखो कार्ड व्यू के डिजाइनर सेक्शन पर अगर क्लिक करो सो गाइज देखो यहाँ पर फुल क्लिकेबल का टिक लगा हुआ है। सो गाइज इसीलिए वजह से गाइज यहाँ पर हमको फुल क्लिकेबल को ट्रू करना है। सो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है फुल क्लिकेबल, तो इसको हम ट्रू कर देंगे और आपको एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे। सो देखो गाइज अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज जैसे कि आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमारा लिस्ट है वो गाइज यहाँ पर क्रिएट हो गया है। सो अभी गाइज देखो यहाँ पर कार्ड व्यू 1, उसके बाद गाइज इसका पोजीशन हम देख रहे हैं। सो यहाँ पर 12, 13 ये नहीं है गाइज। यहाँ पर देखो अगर मैं 1 पे क्लिक करूँ, सॉरी 1 पे क्लिक करूँ, सो गाइज देखो कार्ड व्यू 1 का 1, ठीक है। क्योंकि गाइज यहाँ पर हमने कार्ड व्यू 1 सेट किया था, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ठीक, उसके बाद ऐप को एक बार रिफ्रेश कर लूँ। सो अब गाइज यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर देखो कार्ड व्यू 3, उसके बाद गाइज कार्ड व्यू 1, ठीक है, कार्ड व्यू 6, कार्ड व्यू 7, ठीक है। अब गाइज बस आप अगर आप इसका पोजीशन जानना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, बस हमने यहाँ पर जो ये जो कार्ड व्यू ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए भी हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रिप्लेस ऑल टेक्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को रिप्लेस कर दूंगा, क्या कार्ड व्यू को मैं रिमूव कर दूंगा। ओके साहब मैं इसको ब्लैंक के साथ रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। सो अब गाइस मैं चलो क्लिक करता हूँ किसी में भी। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो इसका पोजीशन 1 आ गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्लिक कर तो इसका पोजीशन 6 है। सो ऐसे करके आप जो स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को कॉल करके, ठीक है, अलग स्क्रीन पे भेज सकते हो, ठीक है। और आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। सो गाइस इसी तरीके से गाइस आप ये जो डिज़ाइन इसको क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको स्प्रेडशीट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो उस वीडियो के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है मुझे पता है, और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सो चलो गाइस वीडियो को यहाँ पर करते हैं ख़त्म। मिलते हो नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।